खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल ने लबनान को बड़ी धमकी दे डाली है। इसराइली हुकाम कहते हैं कि हिजबुल्लाह की किसी हमाकत का खमियाजा पूरे लबनान को भुगतना पड़ेगा। इस धमकी पर ईरान भी तैश में आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का दबंग ऐलान, अगर ईरान एटम बम बनाना चाहता तो इसराइल क्या उसका बाप भी नहीं रोक सकता। रहबरे इनकलाबे इस्लामी के इस बयान पर अहले कुफर लरज उठे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया, जिस पर इसराइल ने अमेरिका पर तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू कर दिए हैं। सवाल यह है कि इसराइल लबनान पर चढ़ाई करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या अब ईरान को लबनान की मदद से कंट्रोल किया जाएगा? क्या ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है? और अमेरिका कैसे ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ? आखिर इन सब के पीछे क्या मुहरकात है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर तफसीली बात करेंगे। ताम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जो बाइडेन इंतजामिया जैसे ही ईरान से मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हुई, इसराइल ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। इसराइल हर मुमकिन कोशिश से अमेरिका को जौहरी मुआहदे से दूर रखने की कोशिश में है, मगर ईरान की मजबूत सिफारतकारी ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी घुटनों पर ला दिया है। यही वजह है कि अब इसराइल जारहाना इकदाम करने की जदोजहद करने लगा है। ईरान को धमकी आमेज पैगामात देने के बाद इसराइल ने लबनान का रुख कर लिया है। गुज़श्ता रोज इसराइल ने धमकी आमेज अल्फाज में लबनानी हिजबुल्लाह को खबरदार किया है, अगर इसने इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और हिजबुल्लाह की किसी भी हमाकत का खमियाजा पूरे लबनान और लबनानी कौम को भुगतना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से हमारी सलामती के खिलाफ किए गए किसी भी इकदाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से दी जाने वाली धमकियां अमली शक्ल में आती हैं तो इसका नतीजा हिजबुल्लाह, लबनानी क़यादत और अफसोस के साथ पूरी लबनानी कौम को भुगतना पड़ेगा। हमारा जवाब लबनानी कौम के लिए इंतहाई दर्दनाक होगा। अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में अवाम को ढाल बनाने की कोशिश की तो हम बेरहमी के साथ इसका जवाब देंगे। नाजायज सेऊनी रियासत के वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह ने शहरी आबादी में असले और मिसाइल जखीरा करके अवाम को ढाल बनाने की कोशिश की है और हम इसका जवाब देना जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क ईरान को शाम में अपने पांव जमाने की इजाजत नहीं देगा। शाम में ईरान की मजबूती इसराइली सलामती के लिए खतरा बन सकती है। हम शाम और लबनान में पेचीदा और तबाहकुन मिसाइल जखीरा करने की इजाजत नहीं दे सकते। गुज़श्ता रोज के अपने एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें ईरान के साथ तय पाने वाले किसी भी मुआहदे पर कोई एतबार नहीं। ईरानी क़यादत एक इंतहा पसंद और जनूनी है। इसराइल ईरान की जारे और इंतहा पसंद क्लास को जौहरी हथियारों के हसूल से हर कीमत पर रोकेगा और ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए हम मुमकिन इकदाम करेंगे और हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं होगी कि आया ईरान ने कोई मुआहदा किया है या नहीं। ख्याल रहे कि इसराइली हुकूमत की तरफ से ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से यह तशवीश और धमकी आमेज बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से लचक दिखाते हुए यूरोपीय ममालिक के साथ मुआहदे में वापसी के लिए बातचीत शुरू कर रखी है। अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि वो पाबंदियां उठाने से कबल जौहरी मुआहदे की शरायत और इसके प्रोटोकॉल की पाबंदी करे। ताहम ईरान का कहना है कि वो पाबंदियां उठाए जाने तक मुआहदे की तमाम शरायत पर अमल नहीं करेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तला ये भी है कि अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुका है, जबकि इसराइल ने अमेरिका के इस इकदाम पर तनकीद की है। अमेरिका ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने में दिलचस्पी इसलिए रखता है ताकि ऐसी गलतियां ना की जाएं जिनसे मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मजीद खराब हो। ये बात अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब के दौरान कही। उनका कहना था कि उन्हें शफाफियत और बेहतर बातचीत के जरिए स्ट्रैटेजी गलतफहमियों और गलतियों को कम से कम सतह पर लाना होगा। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक जो बाइडेन का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने एक हालिया बयान में कहा कि तेहरान जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी उस सूरत में बंद करने को तैयार होगा कि अगर अमेरिका इनके मुल्क पर आयद पाबंदियां उठा ले। हैरान कुन तौर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान के फौरन बाद जो बाइडेन इंतजामिया ने ट्रंप के ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा से लगाए जाने के अज़्म को वापस लिया है। इसके अलावा जो बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तैनात ईरान के सिफारतकारों पर नकलो हरकत की पाबंदी में कुछ छूट दी है और यूं मालूम हो रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्फ पिघल रही है और हालात किसी हद तक खुशगवार हो रहे हैं।
ताहम इसराइल जौहरी मुआहदे को खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल को जबरदस्त जवाब देते हुए एक अहम बयान दाग डाला। आयतुल्लाह खामनई कहते हैं कि ईरानी हुकूमत पाबंदियों के खात्मे से मुतल्लिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून पर पूरी तरह से अमल दरामद करे। उन्होंने ईरान की जानिब से एटमी मुआहदे पर अमल दरामद की सतह में कमी के बारे में अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्कों के बयानात को आमराना, गैर मुनसिफाना और तहजीब से आरी करार दिया। दोस्तों, इसराइल के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर ईरान एटम बम बनाना चाहता तो इसराइल क्या उसका बाप भी नहीं रोक सकता था। इस्लामी जमहूरिया ईरान पहले दिन से और तवील अरसे तक इस्लामी तालीमात की रोशनी में एटमी मुआहदे पर अमल करता आया है, जबकि यही 4 ममालिक थे जिन्होंने शुरू दिन से ही मुआहदे पर अमल नहीं किया। लिहाजा इनसे ही बाज पुरस की जानी चाहिए और इन्हें सजा भी दी जानी चाहिए। रहबरे इनकलाब इस्लामी के मुताबिक अमेरिका के एटमी मुआहदे से निकल जाने और यूरोप की जानिब से भी इसका साथ दिए जाने के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ईरान एटमी मुआहदे से नहीं निकला, बल्कि इसने एटमी मुआहदे पर अमल दरामद की सतह में बतदरीज कमी की है और ईरान ने वाजे कर दिया है कि फरीक मुकाबिल की जानिब से वादों की पासदारी की सूरत में सारे इकदामात वापस लिए जा सकते हैं। आयतुल्लाह खामनई मजीद कहते हैं कि आलमी सियोनिज्म का मस्खरा मुसलसल ये कह रहा है कि हम ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। ताहम अगर ईरान एटमी हथियार बनाने का फैसला कर ले तो वो क्या इसके बड़े भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि जो बात हमें एटमी हथियार बनाने से रोके हुए है वो इस्लामी तालीमात और इसकी असास है, जिसमें आम लोगों को कत्ल का सबब बनने वाले हथियारों, चाहे कीमियाई हो या एटमी, की तैयारी को ममनू करार दिया गया है। ईरान के इस बयान पर आलमी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ईरान एटम बम बनाने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है और आने वाले वक्त में कभी भी ईरान की जानिब से एटमी धमाके किए जा सकते हैं। ताहम अब देखना यह है कि नई अमरीकी इंतजामिया ईरान को हैंडल कैसे करेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की हर बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।